हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में अपन ये जानेंगे कि जो रिसेंट टेलीकॉम कंपनीज के जो प्राइस हाइक किए हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो इतने क्यों ज़्यादा हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि अपन अपनी मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस के लिए कितना पे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन यही जानने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो के बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इन प्राइजेस को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो बने रहिए फिर वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। सो टेलीकॉम कंपनीज को अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करने और मेंटेन करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल करना रहता है। इसमें टावर्स होते हैं, केबल्स होती हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब इंस्टॉल करना रहता है। तो इसको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसका अपने प्राइसिंग पे भी अफेक्ट पड़ता है साथ ही साथ। इसके अलावा जो केवल इंस्टॉल करना नहीं, उनको मेंटेन करने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए ताकि स्मूथ सर्विस के इसकी कॉस्ट भी अपने प्लान्स में इंक्लूड होती है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इन टेलीकॉम कंपनीज की प्राइसिंग को। दूसरा बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है स्पेक्ट्रम कॉस्ट। सो टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम बाय करना होता है। स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम होती है फ्रीक्वेंसी बैंक्स जिसके थ्रू कॉल्स किए जा सके और डेटा ट्रांसमिट हो सके। तो जो टेलीकॉम कंपनीज है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती है ताकि वो स्पेक्ट्रम बाई कर सकें। हर कुछ साल में ये स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो रहती है, स्पेक्ट्रम जो रहता है उसको रिन्यू करना रहता है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत महंगी होती है। तो आप यूजुअली देखते हैं कि जब भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है ना, उसके कुछ समय बाद ये जो प्लान्स के प्राइसेस होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो जो डेली के ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि स्टाफ की सैलरी हो गई, एनर्जी कंजप्शन हो गया, कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज अपने यूजर्स को, उसकी कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस हो गया, ये सब इंक्लूडेड होते हैं अपने प्लान में ही। और इसके अलावा ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसको मैनेज करना भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आप डेली जो डेवलपर्स हैं वहाँ काम कर रहे होते हैं कि जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड हो रही है उसकी कॉस्ट भी अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने प्लान से ही निकल के आ रही है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा जो टैक्सेस या फीस लगाई जाती है वो भी प्राइसेस को अफेक्ट करती है। एग्जांपल के लिए जैसे स्पेक्ट्रम कॉस्ट हो गया, लाइसेंसिंग फीस हो गई, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा अलग अलग लेवीज लगाई जाती हैं, वो भी प्राइसेस को जो कंपनीज पे लगाई जाती है वो पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर पे। तो इसके प्राइसेस भी अपन को पे करने रहते हैं। सबसे ऑब्वियस फैक्टर है मार्केट कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कंपनीज अपने प्राइजेस को या तो लोअर कर लेंगी प्लान्स के, या फिर उस एग्जिस्टिंग प्लान में की प्राइस को सेम रखते हुए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगी। तो इससे होगा ये कि और ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी की तरफ। अगर कंपटीशन कम होगा तो प्राइजेस हाई रहेंगी, क्योंकि कंपनीज भी जानती हैं कि कंज्यूमर के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इनके अलावा लेने का। इसके अलावा अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आई है तो कंपनीज अपने प्राइसेस कम कर लेंगी ताकि कंपटीशन को टैकल कर सके। इससे फ़ायदा तो कंज्यूमर का ही होता है बेसिकली।
तो हाँ, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो अ, कब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इसमें कंपनीज को कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट अपने प्लान्स में रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल 4G से 5G में स्विच, तो ये एडवांसमेंट अपन को शॉर्ट टर्म में ज़रूर प्राइस ज़रूर अफेक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी सर्विसेज जो रहती हैं वो अपने को फायदे ही देंगी। जैसे जैसे कि बेटर कनेक्टिविटी या फिर बेटर स्पीड अपन को मिलती है इसके साथ। लेकिन हाँ, ये इसको ध्यान में रखते हुए अपन को प्राइजेस भी कंसीडर करके चलना पड़ता है कि अब बेटर कनेक्टिविटी मिल रही है मुझे, तो मुझे प्राइस भी उसके लिए उतना ही पे करना पड़ेगा। तो हाँ, ये एक फैक्टर है जो प्राइजेस को डिटरमिन कर रहा है। जब कंज्यूमर डिमांड और डेटा इंक्रीज होता है तब टेलीकॉम कंपनीज को अपने प्राइजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। इससे होता ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अगर हाई डिमांड है तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि फेस्टिवल्स के टाइम पे या फिर किसी इवेंट के टाइम पे, सपोज करिए आईपीएल है, आईपीएल के टाइम पे कंपनीज अपने स्पेशल प्लान ही लॉन्च कर देती है, आईपीएल स्पेशल। तो एक डेटा प्लान जो केवल आईपीएल के लिए आपके लिए हो गया, तो इससे भी प्राइजेस अफेक्ट होते हैं प्लान्स के, क्योंकि आप एक एड ऑन ले रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लान के लिए। आप चाहें तो उस पर चला सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, इसलिए आप ये प्लान लेंगे। तो इससे भी आपकी प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी प्लान के लिए। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, या फिर करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन हो गई, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए लाई गई हैं, वो भी प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं। तो अगर किसी देश की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेसिकली अगर ठीक है तो उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी। लेकिन अगर कंडीशंस ठीक नहीं है तो छोटे छोटे टाइम पे प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहेंगी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो हाँ, ये कंज्यूमर के लिए ठीक नहीं रहता है। इसलिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर हो तो ये लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री के लिए बहुत सही चीज़ रहती है। जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, प्राइजेस में। तो रूरल एरिया में जो कॉस्ट है टावर्स इंस्टॉल करने की, वो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो रूरल एरियाज का अर्बन एरिया से जो प्राइसिंग में डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए नेटवर्क बैंडविड्थ को स्प्रेड करना ज़्यादा आसान होता है। जबकि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है पर स्क्वायर फीट एरिया में, तो वहाँ पे स्प्रेड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो ये फैक्टर्स भी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। कंपनीज कई बार क्या करती हैं कि प्रमोशनल या बंडल ऑफर्स निकालती हैं, जिससे जो कम रेट में अच्छा सा ऑफर पे करती हैं, या तो उसी रेट में ज़्यादा बड़ा ऑफर निकाल देती हैं बेनिफिट्स के, फिर थोड़ा कम रेट में वही चीज़ प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ता है आगे जाके, तो ये लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यूज एडजस्ट हो रही हैं, तो इसी वजह से ये उस टाइम पे प्राइसेस को अफेक्ट डालेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में तो अपन को डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू फिर से बढ़ने की आशंका हो जाती है। तो हाँ, ये फैक्टर भी प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं।
चलिए थोड़ा सा अपन ये समझ लेते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंज्यूमर पे अफेक्ट कैसा डाल रहे हैं इनकी डेली लाइफ पे। चलिए फिर दो फैक्टर ऐसे हैं कि जो इन पे अफेक्ट डालते हैं, चलिए आगे चल के वो देखते हैं पहले। सबसे पहली चीज़ अपन ये देख लेते हैं कंज्यूमर पे कैसा इम्पैक्ट आता है। तो आप देखते हैं ये प्राइसेस को कई बार बढ़ा देता है, कम कर देता है। अ, जो भी फैक्टर्स अपन ने देखे, ये प्राइसेस को बढ़ाते हैं या फिर कम करेंगे। तो इससे होगा ये कंज्यूमर के हर मंथली जो बिल आएगा उस पे भी ये इन डायरेक्टली अफेक्ट डालेंगे कि हाँ कंज्यूमर के मंथली में उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड हो रही है साथ साथ। कि जैसे मान लो भाई 300 रुपये महीने दे रहा था कंज्यूमर, अब उसे लगभग 500 या 400 रुपये महीने देना पड़ेगा पर मोबाइल फ़ोन। तो हाँ ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है जो आगे चल के उनकी बजटिंग और इन सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट डालेगा। चलिए फिर फ्यूचर ट्रेंड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड्स जैसे कि अभी पहले 4G आया, फिर 5G आया, अब आगे चल के 6G 7G आएगा। तो अपन जो पैटर्न देख रहे हैं उसके साथ साथ अपन ये भी चीज़ फॉलो कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी समय के साथ, और पुरानी टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड होती चली जाएंगी। तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजी। उससे अपना मंथली बिल्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं वैसे भी, लेकिन साथ साथ अपन को सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी समय के साथ। तो हाँ स्पीड की जहाँ तक स्पीड या कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात होगी, तो वो फैक्टर्स भी अपने लिए बेनिफिशियल होंगे। और साथ साथ ये फैक्टर्स क्योंकि आ रहे हैं एक्स्ट्रा अपने पास, तो अपन को प्राइसिंग पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा इन फैक्टर्स का। तो हाँ बेसिकली नई टेक्नोलॉजी आने से आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी ही समय के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपको आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हो गया हो तो वो भी मुझे बताइएगा। आ, इसके अलावा प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉन्सेप्ट क्रॉनिकल्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।